हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएन के बारे में, यानी कि यूनाइटेड नेशन। इसको कब बनाया गया था? 24 अक्टूबर 1945 को यूएन को बनाया गया था। 24 अक्टूबर ये जो डेट है ये यूएन डेट है, यानी कि यूएन डे है 24 अक्टूबर को, जो कि मनाया जाता है। यूएन कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है? तो न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन इसको बनाया कहाँ पर गया था? तो सेंट फ्रांसिस्को एक जगह है यूएसए के अंदर, वहाँ पर इसे बनाया गया था। लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के अंदर है। ये जो यूएन है इसके टोटल 6 बॉडीज़ हैं। ठीक, पहले कौन से? यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सेकंड नंबर पर है यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। थर्ड नंबर पर है आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आता है द सेक्रेटरीट। फिफ्थ नंबर पर आता है इकोसोक और सिक्स नंबर पर आता है द ट्रस्टीशिप काउंसिल। टोटल 6 बॉडीज़ हो गई। इन्हीं 6 बॉडीज़ में एक बॉडी है यूएनएससी, मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि सभी 6 मेंबर में सबसे ज़्यादा मोस्ट पावरफुल यही है यूएनएससी। ये जो यूएनएससी है इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? इसका क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था, तो इसको पहले अध्यक्ष थे पॉल हेनरी। ठीक, ये जो यूएनएससी है इसके टोटल 6 लैंग्वेज भी हैं। आप जैसे 6 बॉडीज़ हैं तो 6 लैंग्वेज भी यूएन में हैं। ठीक है, ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें टोटल 10 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। ये जो 5 परमानेंट मेंबर है ये कौन कौन से हैं? यूके है, यूएसए है, चाइना है, रशिया है और फ्रांस है। ठीक, 6 यहाँ पर 6 बॉडीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पर इसी के साथ साथ 6 लैंग्वेज भी होती हैं। उसके बाद देखिए जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, मैंने आपको बताया 5 परमानेंट होते हैं, उसके बाद 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं। इसी नॉन परमानेंट मेंबर में इंडिया का भी नाम शामिल हुआ। अभी 2020 में इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया था। कितने समय के लिए? 2 सालों के लिए। अब देखिए ये जो यूएन है ये मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि ये क्यों बनाया गया? जब सेकेंड विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय सभी देशों ने मिलकर विचार किया कि ऐसी संस्था एक होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करे। यानी कि कहीं भी कोई दंगा फसाद या फिर इंटरनेशनल लेवल पर कुछ भी होता है तो यहाँ पर उसका जो है उसकी जो सिक्योरिटी का जिम्मेदार होता है वो यूएन होता है। तो देखिए अब आप कहेंगे कि तो मैम ये बताइए कि अफ़गानिस्तान में भी तो अभी तालिबान का कब्जा चल रहा है, वहाँ पर भी कितने दंगे फसाद चल रहे हैं, तो वहाँ पर यूएन जो है वो क्यों नहीं काम कर रहा है? तो देखिए यूएन में जो 5 परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास होती है क्या? वीटो पावर। उनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर एक मुद्दा उठा है तो 5 मेंबर के पास उसकी सहमति होनी चाहिए, तभी वो मुद्दा आगे चल के आगे बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पर अफ़गानिस्तान में हर कोई चाहता है कि तालिबान का कब्जा ना हो, लेकिन देखिए क्योंकि यहाँ पर कितने महिलाओं को सबको जो है कितना ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसीलिए अगर यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे वीटो पावर, तो अगर देखिए सभी ने अगर हाँ में भर दी, हाँ कर दिया कि यहाँ पर तालिबान का कब्जा नहीं होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी एक मेंबर ने ये कह दिया, 5 में से किसी एक मेंबर ने ये कह दिया कि नहीं ये होना चाहिए, तो वो बिल पारित ही नहीं होगा, तो यूएन कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो वहाँ पर 5 मेंबर की किसी एक मुद्दे पर सहमति होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं यूएन की, तो यूएन को नोबेल पीस प्राइज़ भी दिया गया है। नोबेल पीस प्राइज़ यूएन को कब दिया गया था? 2001 में इसे नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। भारत की तरफ से यूएन में पहले सबसे प्रथम यानी कि सबसे पहले वहाँ पर कौन अध्यक्ष बनाए गए थे? कौन थे वहाँ पर? किस मेंबर को चुना गया था? तो उनका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन यूएन में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के, यानी कि हिंदी लैंग्वेज को यूएन की भाषा बनाने के लिए किसने कहा था? सर्वप्रथम किसने कहा था? तो हमारी विदेश मंत्री थी जब सुषमा स्वराज जी, तब उन्होंने ये बात कही थी। उसी के साथ साथ बात करते हैं अगर प्रेजेंट में यूएन में रिप्रेजेंटेटिव कौन है भारत की तरफ से, तो उनका नाम क्या है? टीएस त्रिमूर्ति जी, मिस्टर टीएस त्रिमूर्ति। तो इतने सारे पॉइंट आपको यूएन से मैंने बताए हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश की है कि यूएन से जितने भी रिलेटेड अच्छे पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मैंने आपको वो बता दिया है। तो अगर ही ऐसे ही और वीडियोस आप चाहते हैं, या फिर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है, एनी सब्जेक्ट, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, कुछ भी है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उसके ऊपर ज़रूर ही वीडियो बना के कवर कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू।